आज का यह वीडियो होने वाला है मेरे 2 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर कि स्टॉक मार्केट में मैंने कितना लॉस किया। तो आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि आज का यह वीडियो कि कैसे मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मैंने लॉस कर दिया, क्या गलतियाँ की, कितना लॉस किया। सबसे पहले आप लोगों से ये बात करूँगा कि मैंने स्टॉक मार्केट में अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में कितना लॉस किया और क्या मैं इसमें अभी भी रुका हूँ, क्या मैं लॉस में पूरा अभी भी हूँ या फिर प्रॉफिट में हूँ। आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने ऐसे लॉस कर दिए हैं जो अभी तक रिकवर नहीं किए हैं, मगर आने वाला टाइम में कोशिश करूँगा कि मैं रिकवर कर सकूँ। दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो सोच समझ के करना, क्योंकि इसमें लॉस भी बहुत होता है, प्रॉफिट भी बहुत होता है, लेकिन लॉस भी उसी तरह का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपना एंजल वन की ब्रोकर में चलते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में चलते हैं। सबसे पहले ये हम लोग आ गए हैं अपने एंजल वन के डीमेट अकाउंट में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना अकाउंट दिखा देता हूँ दोस्तों कि मेरा अकाउंट कौन सा। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मेरा नाम दिख शो कर रहा होगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। अभी 0 बैलेंस है, अभी 1 रुपये बैलेंस नहीं है। और कब से मैं ट्रेडिंग छोड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितने दिन से मैंने छोड़ चुका हूँ, ये आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख चुके हैं, ये मेरा असली डीमेट अकाउंट है, आप देख चुके हैं यहाँ पर। तब इसको काट कर सब, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर। मेन चीज़ हमारा काम यहाँ पर है दोस्तों, मेन यहाँ पर है दोस्तों। इसमें मैं अपना जितने दिन का ट्रेडिंग किया हूँ, 2 ढाई साल जितने भी, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ। कोई झूठ नहीं बोलूँगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। इसको काटते हैं इसको, और सबसे पहले कस्टम में चलते हैं। 22-23 डालते हैं क्योंकि मैं 2022 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले, उससे पहले बैक चलते हैं 1 मिनट, ठीक है। तरीके से करते हैं हम, तरीके से। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, ये मेरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ओवरऑल लॉस 1 साल का। मैंने जितने भी पैसे कमाए थे, जितने भी सेविंग किए थे, सारे के सारे, मतलब मेरे इतना से इतना के बीच में उड़ गया। इतने की इतना बीच में ये मेरा इतना पैसा टोटली लॉस दोस्तों, टोटली लॉस कितना है, 70,583 रुपये, ठीक है। अब क्या है कि अब एक एक महीने दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक दिखाता हूँ। ये सबसे पहले मैंने जो ट्रेडिंग शुरुआत की थी 22 जून 2022 से, उससे पहले भी किसी चीज़ में कर रहा था, चलो उसको छोड़ो, यहीं से शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि मैं ना यस बैंक में, उस टाइम यस बैंक में कुछ न्यूज़ था तो बहुत गिर गया था, कुछ दिवालिया उवालिया हो गया था, क्या था मुझे नहीं पता। तो वो इतना गिर गया था, मैंने देखा कि 10-11 रुपये चल रहा है, और टीवी में न्यूज़ देख लिया 120 100 150 जाएगा ऐसा करके, देखा और डाल दिया 14,000, ठीक है। तो उसमें क्या था कि 120 रुपये मेरा प्रॉफिट दिखा, और तो मैं काटने की कोशिश किया था, लिक्विडिटी है ही नहीं था। तो का ऐसा करते करते मेरा ये 8 रुपये का इसमें लॉस दिखा। कुछ बड़ा सा लॉस नहीं था, लेकिन ये कहानी बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो असली चीज़, असली जो मेरा खेला स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मेरे को लेने में भी डर लग रहा था, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको अवॉइड कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो लॉस इतना है, अब ब्रोकरेज देख सकते हैं, मैंने साल भर में कितना ज़्यादा ब्रोकरेज दे दिया। इतना ज़्यादा मैं कमाता नहीं था, और उससे ज़्यादा तो मैं ब्रोकरेज दे दिया हूँ। अजीब सा कहानी है मेरा भी। तो अब सबसे पहले यहाँ पर था, देख सकते हैं 382 रुपये का प्रॉफिट। फिर दूसरे दिन, ये पहले दिन का मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में था भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग में सोचो 382 रुपये, 382 रुपये। फिर दूसरे दिन 1500 का लॉस। फिर क्या था, 290 का प्रॉफिट,
549 में बहुत खुश हो गया था, बहुत बहुत, मतलब ज़िंदगी में इतना प्रॉफिट मैंने कभी देखा था नहीं था पैसा। और 739 तो फिर मैं ही अहम ब्रह्मास्मि वाला फीलिंग आ रहा था। फिर अगले दिन क्या था, 4000 का लॉस। फिर क्या था, 1500 का लॉस। फिर प्रॉफिट 244 रुपये का। फिर 1500 का लॉस। सोच रहे हो, देख रहे हो कितना का मैंने ऐसे ही उड़ा दिया था। इसमें क्लिक करके देखो, हाँ ये नहीं तो, ये तो ओवरऑल बता रहा है क्या? नहीं नहीं, ओवरऑल नहीं बताया, इसी का बता रहा है। देख सकते हो 30 अगस्त कितना कितना मैंने क्या क्या किया था वो दिखा रहा है, कौन कौन सा ट्रेड कितना कितना क्वांटिटी में कर किया था और ये कितना चार्जेस लगा था। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चार्जेस देख सकते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर देख सकते हैं, और नंबर ऑफ ट्रेड देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना P&L देख सकते हैं। देख रहे हो क्या चल रहा है, मतलब भयंकर लॉस। फिर उसके अगले महीने क्या था, इसमें चलते हैं। इसमें देखो, ये देखो, इसको भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, पहले दिन 417 रुपये, 50 रुपये, फिर इतना। ये देखो, देखते जाना, ठीक है, देखते जाना बस, बोलूँगा नहीं यहाँ बस। यहाँ पर 2000 का लॉस, मतलब मैं प्रॉफिट कर रहा था मगर बहुत छोटा छोटा लॉस प्रॉफिट कर रहा था, और मेरे को नॉलेज भी नहीं था ना, बस ऐसे ही मार रहा था धड़ल्ले से। इस वक्त मैं कुछ कुछ नॉलेज ले रहा था। यहाँ पर देखो प्रॉफिट अच्छा था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये देखिए लॉस, और उसके बाद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था। इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ दोस्तों। ये मेरा पूरा वाइप आउट हो गया था कैपिटल यहाँ पर। मैं मतलब ये सब प्रॉफिट में इतना बह गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं ही बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, अब मैं पैसा कमाने लग गया हूँ करके क्वांटिटी बढ़ाया। और ये देख, इस महीने मेरा लॉस, तब बड़ा लॉस था। इस दिन इतना हर्ट हुआ था कि क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब हो गया था मेरा, मतलब क्या ही बताऊँ। ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कितना ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट लॉस था, ये सब यहाँ पर सब देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा लॉस हो गया था, ये देखिए। फिर उसके बाद अगले महीने चलते हैं, ठीक है। हर एक महीने कुछ नहीं छिपाऊंगा, वीडियो बड़ा होगा, आप लोगों को मैनेज करना है दोस्तों। वीडियो अभी ठीक है, आप लोगों को मैनेज करना है प्लीज़। अब उसके बाद अक्टूबर में चलते हैं, मैं डर गया था ना अक्टूबर में इतना का। फिर उसके बाद 2000 का लॉस फिर बंद कर दिया था, या फिर कुछ छुट्टी उट्टी था। फिर इतना देखते जाना, आप लोग देखते जाना, बस देखते जाना यहाँ पर। तो इस महीने भी मैं मतलब कुछ खास नहीं कर पाया था इस महीने। टोटल इतना लॉस किया, इतना चार्जेस दिया, और ये सब देख सकते हैं टोटल लॉस इतना है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रेड, सारा चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों कि एक बिगिनर जब शुरुआत में ट्रेडिंग करता है तो कैसे करता है। यहाँ पर अब नवंबर में आ जाते हैं, ठीक है। अब नवंबर में आप लोगों को देख रहे हैं, अब नवंबर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त मतलब मैं कुछ कुछ जानने लग गया था, तो इस वक्त आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, और ये देखिए, इसमें फोकस करिए, मेरा लॉस। उसके बाद सबसे बड़ा लॉस, फिर क्या था, लॉस की एक झड़ी सी लग गई थी, बड़ा बड़ा लॉस। ये वाला लॉस सबसे बड़ा था भाई। पिछले बार 9000 का लॉस किया था, फिर ये 6000 का बड़ा लॉस, फिर ये 12000 का लॉस। इसमें क्या था कि मैंने ना बड़ी क्वांटिटी लेकर इसको होल्ड कर दिया था, जब तक कि मेरे फ़ोन में मैसेज नहीं आ गया था कि आपका लिक्विडेट होने वाला है, कैपिटल अब गायब होने वाला है। ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था मेरे साथ, आप लोगों को रियल दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो टोटल मेरा जो इस महीने का मेरा जो लॉस था दोस्तों, ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो, बड़ा भयंकर लॉस था मेरा यहाँ पर। भाई 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 क्या अब ही बताऊँ, मेरा तो भाई दिल ही टूट गया था। जितना पैसा कमाया था भाई हर महीने का ना, मैं मार्केट में ही दे रखा, देखो 14,392 रुपये। और ये मेरा रियलाइज P&L, ये मेरा टोटल चार्जेस था, ठीक है।
अब क्या है, अब अगले अगले महीने चलते हैं, ठीक है। अब अगले महीने में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ आप लोगों को, कि इसमें नवंबर में दिखाया था ना, अब दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में आप लोगों को दिखाता हूँ। दिसंबर में तो कई तगड़ा है। दिसंबर में क्या है ना, मैं कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ सीख गया था। मुझे एक चीज़ पता चला था, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो मैं लग गया था स्कैल्पिंग करने के लिए। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग करता था, एंट्री करता था, निकल जाता। ये देखो, तो प्रॉफिट मेरा कंटिन्यू अच्छा चल रहा था, लॉस छोटे ले रहा था, ये कंटिन्यू आप देखते जाना। इसमें 1200, 1000, 1100, 2700, 1100, और इसमें सब लोग अपना PNL प्रॉफिट का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और मेरा देखो 28,000 का लॉस भाई, 28,000 का। प्रॉफिट भी दे दिया था और अपना वो भी दे दिया था। उसके बाद फिर भी नहीं रुका ना, 1500 का प्रॉफिट, 3-4 हज़ार का, फिर 6,000 का डायरेक्ट लॉस, 6,000 का, फिर 1900 का लॉस, फिर 550, फिर 1600, फिर 1700, फिर इतना। मतलब ये अगर ये इसको हटा दिया जाए तो मैं प्रॉफिट में रहता। इसको हटा दिया जाए, मैं इस टाइम अपना जनरल मेंटेन भी कर रहा था। ये जो 28,000 का ना, ये भाई हालत ही ख़राब कर दिया था। फिर उसके बाद ये हो गया था, तो और भी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब छोड़ छाड़ दूँ सब चीज़, ऐसा लग रहा था, ठीक है। अब क्या है, अब फिर अपना अगले महीने, इसमें पहले दिखा देता हूँ कि ओवरऑल मेरा जो इस महीने लॉस था वो 17,000 इतना था, और ये ब्रोकरेज इतना दिया, और ये कुछ और इतना लॉस था, इतना करके टोटल इतना बना, ठीक है। अब आपको अगले महीने का लेकर चलता हूँ, ये दिसंबर का। अब अगले साल शुरू होता है ना, अगला साल फाइनेंशियल ईयर है, तो अब अगला साल देखते हैं जून में, ठीक है। जून में दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, यहाँ पर जून में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, जून में जब, सॉरी जनवरी में जब एंट्री किया तो सीधा लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर 3,000 का प्रॉफिट, फिर 2,000 का प्रॉफिट। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर मेरा हालत बैंड हो गया, ठीक है। इतना बड़ा हालत बैंड तो कभी किसी का नहीं होगा। फिर बड़ा लॉस, बड़ा लॉस, बड़ा लॉस। बिगिनर लोग करते हैं क्या है, यही करते हैं कि लॉस बड़ा बड़ा लेते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है बहुत छोटा छोटा। मेरा खुद आप लोग देख सकते हैं, मेरा ये जो प्रॉफिट, ये देखो, ये देखो, ये कोई प्रॉफिट है, ये कोई प्रॉफिट है। प्रॉफिट का हालांकि काउंट ज़्यादा होगा, लेकिन जो लॉस का काउंट कम है, लेकिन लॉस बहुत बड़ा बड़ा है। ये इसी चीज़ में मैं ना हालत बैंड हो गया था। इस टाइम में कुछ कुछ सीख भी गया था। और ये देखिए, टोटल लॉस 14,000, टोटल चार्ज इतना भाई, फिर इस महीने के इतना लॉस। मतलब भाई हालत इतना ख़राब कर चुका था मैं भाई, इतना लॉस कर दिया कि लॉस को रिकवर करते मेरा हालत बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके अगले महीने चलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें रियल रियल है दोस्तों, एकदम रियल। कोई ऐसा ही नहीं है कि ट्रेडिंग को मजाक मत समझो। कई लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास कैपिटल बड़ा होगा या फिर पैसे ज़्यादा होगा तो मैं अच्छा पैसा कमा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके माइंड में मानसिकता नहीं है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है मानसिकता। अगर आपकी मानसिकता ठीक नहीं है तो आप कतई प्रॉफिट नहीं कर सकते, और वही मेरे साथ हुआ। अब चलते हैं फरवरी में। फरवरी में तो फिर ख़त्म ही था मैं। इसमें तो फिर ये देखो, इसमें डर डर के कर रहा था ना, बहुत बड़ा लॉस हो गया था। फिर भी इसमें ये लॉस कर ही दिया, मतलब अब लॉस तो हो ही रहा है यार, जाने दे ऐसा करके। ये देखो, इसमें भी 4,000, फिर 4,000 का लॉस कर दिया। मतलब मेरा जो बड़ा बड़ा लॉस हो गया था, बहुत बड़ा बड़ा लॉस, मतलब मैं बहुत टूट सा गया था। ये मेरा हर महीना इनकम आ रहा था, उसको इसी में डाल रहा था। ये देखो, ये देखो, इसमें कितना बड़ा लॉस हो गया। मतलब भाई ज़िंदगी झंड सी हो गई थी, ख़त्म सा हो गया था। देखो ये देखो, और सारा सारा ओवर ट्रेडिंग का नतीजा। और रेंडम ही ट्रेड मार देता था कुछ भी, उसी के कारण। अब फिर मार्च में चलते हैं, ठीक है। अब मार्च में देखो, मार्च में मतलब ये देखो, मार्च में इस वक्त तक आते आते मेरे को प्राइस एक्शन वैक्शन सब चीज़ के बारे में बहुत कुछ बहुत आगे पता चल गया था, क्योंकि मैं ट्रेड
करते करते मतलब सीख भी रहा था। ऐसा नहीं शुरू में मतलब ऐसे ही मार देता ट्रेड, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे सीख भी रहा था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इतना, ये देखिए, ये देखो, और यहाँ पर इतना, यहाँ पर 2200, और यहाँ पर दोस्तों बाहरी अगर साउंड आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना, ये देखो, ये देखो। फिर उसके बाद फिर क्या था, मैं फिर नहीं सुधरा, यहाँ पर देखो फिर बड़ा लॉस। ये प्रॉफिट देख रहे हो, छोटा 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 छोटा, और लॉस देखो, फिर ये लॉस, लॉस का साइज बड़ा होते गया। इस महीने ऐसा था कि मेरा कोई तो महीने मतलब भले मैं प्रॉफिट में ना रहूं लेकिन लॉस में भी ना रहूं करके, इस महीने कुछ चमत्कार हुआ। कुछ कुछ मैं सीखने भी लग गया था ट्रेडिंग में, तो इस महीने मेरा चमत्कार हुआ। ये मेरा पहला महीना था इतने दिन में कि मैं प्रॉफिट में निकला था। इतना चार्जेस था, 4000 कुछ इतना प्रॉफिट किया, इतना चार्जेस करके इतना मैं प्रॉफिट में निकला था पहली बार भाई। उस मतलब उस दिन की खुशी अलग ही लेवल की थी। फिर अब लगा कि मैं बहुत कुछ सीख गया, ठीक है। तो ये टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में एक साल का मेरा ये PNL ओवरऑल। अब जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जून में स्टार्ट किया ये इतना, ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा साल भर का ये मेरा पूरा एक फाइनेंशियल है ना, 2022 से 23, यहाँ पर इतना ट्रेड किया, इतना मैं लॉस प्रॉफिट या और लॉस किया। देख सकते हो यहाँ पर ना, जो भाई सबसे बड़ा गेम कब हुआ, ये देखो, हर महीने का मेरा लॉस देखो, ये देखो। जो लोग समझते हैं ना प्रॉफिट ट्रेडिंग बहुत सरल है, उनको ये 14,000, 17,000, 14,000, 9,000, जब अपना जेब से ये जब पैसा जाता है था, उस टाइम जब मानसिकता बनती ना, तब लोगों को समझ आती है कि ये चीज़ जैसा दिखती है वैसा है ही नहीं। आप लोगों को मैं अपना लॉस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझें, आप लोग मेरी गलती से सीखें, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरा 2022-23 का है। अब मैं उससे आगे का दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं, और उसके बाद तो मैं ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं किया था भाई, मैं छोड़ दिया था मैं। ये देखो, यहाँ से शुरू होता है, इसमें कितना लॉस किया हूँ मैं भाई भाई भाई, ओवरऑल देखो लॉस, ओवरऑल 19,000 का चार्जेस, ये देखो 1,41,000 लॉस, और 19,400 रुपये, मतलब 20,000 मान के चलो ब्रोकरेज, और ये 1,60,000 ओवरऑल। भाई लॉस को सुनते ही ना, देखते ही ना मेरी क्या बताऊँ हालत ख़राब। जितने भी मैंने पैसे कमाए थे सारे के सारे इस मार्केट को दे दिया मैंने यहाँ पर। अब चलते हैं, ठीक है। अब मई में चलते हैं। अप्रैल में छोड़ दिया था भाई, मैं अप्रैल में छोड़ दिया था मैं, मतलब उसको रहने दे, बहुत लॉस हो गया था ना 70,000 के करीब, तो इसलिए छोड़ दिया था मैं। अब उसके बाद मई में आते हैं। अब मई में देखते हैं, यहाँ पास जूम कर देता हूँ मई में। फिर वही छोटा छोटा प्रॉफिट, नहीं इसमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट किया था, ये देखो, ये प्रॉफिट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लॉस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसमें 17,000 का प्रॉफिट किया था। जब ये हुआ ना भाई, फिर मैं वही घमंड में आ गया, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है करके। इस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका था। ये वाला जो था ना, मैं बहुत मतलब अलग लेवल में चला गया था। जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं ट्रेडिंग सीख गया हूँ करके, फिर उसके अगले ही महीने हुआ क्या मेरे साथ सबसे बड़ा चीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस महीने में ओवरऑल प्रॉफिट में निकला था। ये मेरा दूसरा महीना था, मैं बहुत खुश था। इसमें बहुत कम मेरा चार्जेस था, ये देखो 1500, 31,000 का मैं 32,000 ओवरऑल मान के चलो, ये मेरा नेट प्रॉफिट था। तो मेरा जो इस वक्त आते आते मेरा जो लॉस था वो आधा रिकवर हो चुका था, ठीक है। तो मैं घमंड में आ गया, अरे भाई अपन से कोई वो नहीं है, ऐसा करके। ये आप देख सकते हैं, इसमें ना मतलब सिर्फ एक ही लॉस है ये, उसके बाद पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अब चलते हैं अगला अगला पड़ाव। एक एक चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझो। वीडियो बड़ी भली थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगी। आप देखो भाई, ये देखो,
68,000 का लॉस, इतना 1000 ब्रोकरेज। एक चीज़ अच्छा हुआ इसमें, सिर्फ ये ब्रोकरेज बस कम था और कुछ नहीं था। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर दिखा है, ये देखो आप लोगों को, ये देखो लॉस कितना छोटा छोटा, फिर मानसिकता ख़राब कर लिया था। फिर 24,000, फिर 26,000, 2 दिन में इतना बड़ा बड़ा लॉस। फिर देखो 4,000 का प्रॉफिट, 1,500, 1,400, 1,500, 2,000, 1,100, फिर डायरेक्ट 28,000 का। भाई साहब मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। अगर ये तीनों ना होते ना भाई, ये 24,000, 26,000, ये 28,000 ना, क्या बताऊँ इस महीने का भी। देखो मेरा जो ना लॉस का है ना वो काउंट कम है, लेकिन जो प्रॉफिट का है वो ज़्यादा है, मगर लॉस बड़ा है, प्रॉफिट छोटा है। यही सबसे बड़ी भूल हुई मेरे से। दिखा आप लोगों को तो ऊपर का दिखा ही चुका हूँ। अब अगले महीना का चलते हैं। रियल है दोस्तों, रियल है, आप लोगों को ये बता ही इसीलिए लिए रहा हूँ ताकि आप लोग जानो, समझो इस चीज़ को। फिर अरे ये क्या था, अच्छा 23-24 का है ना, हाँ 2023 का है, जून जुलाई, हाँ ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर ये डर डर के फिर खेल रहा था, फिर मतलब ऐसा था, मानसिकता पूरा ख़राब कर लिया था मैं। यहाँ पर ये देखो, फिर वही लॉस वाला चल रहा था, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। यहाँ पर ये देखो फिर बड़ा लॉस। मतलब मेरे को यहाँ पर आकर रुकना था, मगर मैं रुक नहीं रहा था। जितना पैसा मिल रहा था उसको घुसाते जा रहा था, घुसाते जा। इस महीने पिछले महीने का असर पड़ा और देखो लॉस मेरा। लोग समझ नहीं रहे ना इस चीज़ को, और हम लोग सही सही बता रहे हैं। इस महीने भी मेरा यहाँ पर ये देखो 18,000 का लॉस निकला। ये वाला जो 23 वाला साल था बहुत डेंजर था भाई मेरे लिए, और बहुत बड़ा लॉस मिल गया था मेरे को, इसलिए बड़ा था। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है भले, लेकिन मैं जो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस, क्या लॉस ही दिखा रहा हूँ। अब अगस्त में चलते हैं जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट किया, अच्छा फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस था, प्रॉफिट लॉस, फिर लॉस, फिर यहाँ पर फिर बड़ा लॉस कर दिया मैं इस महीने बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में। ये देखो फिर लॉस, फिर लॉस, ऐसे करके इस महीने भी मैं क्या था, 6,678 रुपये के लॉस में निकला। ये इतना ब्रोकरेज, ये इतना ओवर ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग थोड़ी कम हो गई थी, मगर क्या है लॉस क्वांटिटी बड़ी कर देता था मैं। अब यहाँ पर फिर बैक चलते हैं, ये कौन सा महीना था, अगस्त, ठीक है। अब यहाँ पर अगस्त से हम लोग चलते हैं सितंबर में। फिर इसमें फिर बड़ा लॉस। ऐसा है ना, मेरा ना ज़्यादातर ना बड़ा ही बड़ा लॉस है, पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा लॉस, फिर ये 13,000 का लॉस, उसके बाद डायरेक्ट 18,000 का लॉस दोस्तों। और इस महीने मैंने टोटल 34,000 का लॉस किया। मैं मतलब हर महीने लॉस ही कर रहा था भाई, लॉस ही कर रहा था हर महीने। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देखो मेरा लॉस, ताकि आप लोगों का भी दिमाग ठिकाना आ जाए कि आप लोगों को भी रुकना है अगर लॉस कंटिन्यू हो रहा है तो। मैं नहीं रुका, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये देखो 13,000, 18,000, और इतना ना वो आपको यकीन हो तो यहाँ पर ओवरऑल 34,000, 2,000 का ये है, 31,000, मतलब टोटल 34,000 का है, ठीक। ये मेरा सितंबर में है। भाई अगर ये पैसे मेरे पास होते तो क्या बताऊँ। अब अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर में भी ये 13,000 का लॉस, ये देखो 13,000 का लॉस। मतलब मेरे सिर्फ 2 ही महीने पूरे साल भर में, दो भी, 2 साल 2.5 साल जो भी है, 2 ही महीने मेरा प्रॉफिट में निकला, उसके बाद ख़त्म है कहानी। अब इसमें देखो ये 13,000 का लॉस, फिर बड़ा वाला मैंने लॉस किया होगा देखना। मतलब मेरा हर महीने ना एक बड़ा लॉस, ये वाला है बड़ा लॉस, और उसके बाद ये बड़ा लॉस,
और प्रॉफिट देखो छोटा 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 छोटा, फिर बड़ा लॉस। मैं ना ज़्यादातर बड़े लॉस में ही मार खाया हूँ। इसमें भी 13,000 का वो है। फिर अगले महीने चलते हैं, कौन सा था रे, अक्टूबर था, अब नवंबर में आते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखो इस महीने 42,000, 4,000 का ब्रोकरेज, 38,000। और ये देखो इसमें मैंने भी फिर बड़ा लॉस किया। फिर मतलब सुधार ही नहीं रहा था भाई, नहीं सुधार रहा था मैं। हर महीने का पैसा मैं इसमें डाल रहा था, जो भी पैसा बना रहा था, जो भी जोड़ जाड़ के रखा था, ये देखो 15,000 का लॉस, भाई भाई 16,000 का लॉस, 23,000 का लॉस। उफ, मतलब भाई ये वाला सीन जब आया ना, मैं बहुत डिप्रेस मतलब स्ट्रेस में चला गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने बेच बाच दिया था। उसके बाद मैंने ये पैसे डाले थे, जिसके कारण इतना मतलब मेंटल हालत बहुत ख़राब हो गया था उस टाइम में। मैं रुका नहीं। देखो मेरा टोटल लॉस, ये देखो 42,000 का, ये मेरा ब्रोकरेज। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट दिसंबर का दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो दिसंबर में मेरे पास पैसे ही नहीं बचे थे भाई ट्रेडिंग करने के लिए, थोड़े से लास्ट पैसे बचे थे। इसमें भी मैंने, ये देखो टोटल लॉस, इतना ब्रोकरेज, ये देखो ये 2 ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट है, ये देखो प्रॉफिट बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट है। और ये देखो बहुत छोटा सा लॉस, 7,818 रुपये का लॉस। तो आप कैसा लगा दोस्तों देखकर? एक ट्रेडर की जर्नी यही होती है, और यही असलियत है दोस्तों। एक ट्रेडर का असलियत यही है। अब देखो ना, ये देखो हर महीने का मेरा लॉस, हर महीने का आप लोगों के सामने है यहाँ पास, हर महीने का ये लॉस आप लोगों के सामने है, हर महीने का आप देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आंखें जमा कर देखो, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को, ये देखो ओवरऑल देखो कितना कितना हर महीने मैंने लॉस किया है। ये सब चीज़ें सभी लोगों को झेलना पड़ता है। जो इस चीज़ को झेल लिया वही एक ट्रेडर, जो सही ट्रेडर होता है वो बन पाता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये देखो ना इस महीने का, सॉरी ये साल भर का मेरा, इस साल फाइनेंशियल ईयर में 1,60,000 भाई, 1,60,000 सोच कर ही फट जाती है। उस साल 70,000, फिर इसमें 1,60,000, सोचो इतना ज़्यादा मैंने लॉस कर दिया, फिर भी नहीं रुका। उसके बाद अब देखो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। उसके बाद ना मेरी सच बताऊँ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, नहीं किया। फरवरी, मार्च एक भी ट्रेड नहीं किया, ऐसे कि मार्च में भी नहीं किया। अब 24-25 दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं किया भाई, ये कोई ट्रेड नहीं, इसमें छोड़ दिया भाई मैं ना, मतलब मेरा हालत ख़राब हो गया, पैसे ही नहीं थे। जो आप लोगों को मैं बताऊंगा सारा खेल दोस्तों, मैं ना सेटअप भी अच्छा बना लिया था, सब चीज़ अच्छा काम भी कर रहा था, बस ये माइंड सेट अच्छा नहीं होने के कारण लॉस कर दिया। और हाँ, मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी गलती की कि एक टाइम पर हमें रुकना भी होता है, सोचना भी होता है कि क्या ये मैं जो कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्या मिला मुझे 1,60,000 70,000 लॉस करके? और मैं बहुत बड़ा परिवार से नहीं आता दोस्तों, मैं क्या काम करता हूँ अगर आप लोग जानोगे तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि यार तेरे पास इतना पैसा आया कैसे, और तूने इतना लॉस कैसे कर दिया। दोस्तों मैं ठेला चलाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। मैं चाट और गुपचुप भेल भेल का ठेला चलाता हूँ, ठेला लगाता हूँ, रेडी लगाता हूँ। तो उससे जो इनकम करता था, और भी साथ साथ काम करता था, अलग और भी काम करता था, उससे पैसा आता था। और मैंने कई चीज़ें बेच भी दी थी ट्रेडिंग के चलते। सोचो इस हद तक आकर मैंने इतना लॉस कर दिया। और अगर आप लोगों का लॉस हो रहा है तो अभी थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा रुक जाओ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ा सा
मतलब बंद कर दो ट्रेडिंग। 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने कुछ नहीं जाएगा, पैसा तो जाएगा नहीं कम से कम। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी, लॉस मेकिंग जर्नी में से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरे बहुत खुशी की बात होगी। आप लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। आप अभी ही क्वाइट करो, छोड़ो, बाद में शुरू करना, पहले मन को शांत कर लो। यही बस बात आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलती कर दी, गलती आपके सामने है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और अगर कुछ आप लोगों को गलत लगा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, शंका हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़।